कहाँ गई थी? आपको बताया तो था कि हम माँ के पास जा रहे हैं। कैसे हैं सब घर पर? अच्छे। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। हेलो भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? हम बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। क्या कर रही थी? हम अवधेश जी के लिए कुछ लाए। क्या बात है, बड़ी शॉपिंग हो रही है। अच्छा, भैया आपके आसपास ही हैं क्या? हाँ, वो बाहर ही है। भाभी, 2 दिन बाद आप दोनों की शादी की सालगिरह है। देखिए, शादी पे तो मैं आ नहीं पाई थी, लेकिन मैं सालगिरह मिस नहीं करना चाहती। जरूर, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। पार्टी वार्टी या ऐसे ही? हम पता करते हैं, जैसे कुछ पता चलता है तब बता देंगे, घबराइए मत। ठीक है, चलिए भाभी, अपना ध्यान रखिएगा, हम आपको बहुत मिस करते हैं। तुम भी अपना ख्याल रखना, तुम्हारी कमी भी बहुत महसूस होती है। बस अभी तो मिले थे तुमसे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कई दिन हो गए। मन ही नहीं भरा हमारा, लेकिन कोई नहीं, जब दोबारा मिलेंगे तो खूब सारी बातें करेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है, चलिए भाभी, ध्यान रखिएगा अपना। बाय। हमरे लिए आए, धर्मका के लिए।
कहा हुआ अम्मा? काहे बुलाई हो? यही तो हम भी पूछ पूछ के परेशान हो गए बबुआ जी, और कह रही जब तक अवधेश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बताएंगी। अम्मा अब तो आई गवा है तुम्हारा बिटुआ, अब तो बताए दो क्या बात है। अवधेश बिटवा, होली सर पर है और ई घर की परंपरा के मुताबिक ई घर की बेटी पहली होली ससुराल में नहीं मनाती। सो शिखा को बुला लो और सुन, उससे भी बड़ा एक पर्व है। अब होली से बड़ा का हो सकत है अम्मा? आओ। तुम्हारी शादी की सालगिरह भूल गया क्या? एक साल पहले तू बेटी से भी बढ़कर अर्पिता को ई घर में बहू बना के लाया था। क्या कहना चाह रही अम्मा? हम चाहते कि ई घर में बहुत बड़ा जश्न हो, सब लोगों को बुलाया जाए और तुम्हारी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए। अम्मा ये जश्न जरूरी है का? अभी तो शिखा की शादी हुई रही, इतना बड़ा जश्न हुआ रहा। बाकी हाँ ठीक है, शादी की सालगिरह है तो घर पे पूजा पाठ रखा लेते हैं। ये भीड़ भाड़ जमा करके क्या फायदा? ठीक है, तुम लोगों की जो मर्जी सो करो। हमारी कौन सुनेगा ई घर में? हम तेरी बूढ़ी और अपाहिज, पर इतना सुन लो, ये घर की परंपरा के हिसाब से शिखा को बुला लो। इतना तो कर ही सकत हो ना? अच्छा ठीक है अम्मा, जैसा चाहती हो वैसा ही होएगा। शिखा को भी लिवा लाएंगे और होली का दहन भी होएगा। और सालगिरह भी मनेगा। चुक चुक जियो बेटवा। बबुआ जी, आपकी खामोशी और बेचैनी हमें सभी कुछ बताई गई है। आपके मन में भी शक का बीज घर कर गवा है। अब आपने जब फूस और आगी को एक साथ रखने का मन बना ही लिया है तो हम ऐसी हवा चलाए देंगे कि आग अपने आप लग जाएगी।
ये देखिए 1 लाख रुपए का घाटा हो रहा है यहाँ पे। अरे वो भैंस बुद्धि कोई फोन। हाँ बेटा तुम उठा लो। हेलो अर्पिता, हाय, कैसी हो? कैसी है तुम्हारी तबीयत? जी बच्चे, और आपको कल पूरे परिवार के साथ आना है। कल होली है और तुम्हारी शादी की सालगिरह भी है ना? पक्का से आएंगे, जरूर आएंगे। खूब नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और जीजू को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा परेशान मत करना, नहीं तो बाद में वो हमें परेशान करेंगे। नहीं नहीं, हम तो जरूर परेशान करेंगे। अरे भाई, सरहद जो है उनकी। हाँ भाई, इकलौती सरहद जो हो। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं, आप सभी लोग आ जाना। हाँ जरूर आएंगे। किसका फोन था बहू? माँ, अर्पिता का फोन था। उसने हमें कल होली खेलने के लिए बुलाया है और उसकी शादी की पहली सालगिरह भी है। बहुत मजा आएगा। हमें तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। कैसी तैयारी बहू? पापा, संयोग कितना अच्छा है। होली के दिन अर्पिता की शादी की पहली सालगिरह है। हम तो बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदने वाले हैं। देखो बहू, ये जो होली होती है ना, ये रंगों का त्योहार है, खाने पीने का त्योहार है। तो खाओ पियो और मौज करो। अगर उनकी शादी की सालगिरह है तो वो गिफ्ट खरीदे, तुमको क्या है? पापा, ऐसे टाइम पे आप कंजूसी मत कीजिए प्लीज। हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। हम तो बहुत सारी तैयारियां करने वाले हैं, आप लोग देख लो। क्या हुआ? इतने उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं हो, बस थोड़ा काम कर रहे हैं ना। बताइए ना क्या बात है। माँ जी के कमरे में भी बहुत उखड़े उखड़े लग रहे थे। बोलिए ना, हमारी किसी हरकत की वजह से तो नाराज नहीं है ना? तुम कभी ऐसे कोनो काम कर ही नहीं सकती हो कि जिससे कोई नाराज हो जाए। तो फिर हम कैसे हो जाएंगे? हाँ? ऐसा लगता है जैसे पहले की तरह हमसे प्यार ही नहीं करते। आपका मन उब गया है हमसे। ऐसे काहे सोच रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या, पहले हमारी सारी बात मानते थे, कोई बात कभी नहीं टालते थे। और आज आपका सारा ध्यान इस काम पर है। पीछे हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। अरे कहाँ बेवकूफी, वापस दो, हमें काम करना है। अच्छा पहले हमारी बात सुनिए। वो जो आप आज सुबह तोहफे की बात कर रहे थे, हमने उसका नाम सोच कर रखा है। अगर लड़का हुआ तो सिद्धार्थ, और लड़की का नाम नैना। कैसा लगा? अब तुम रखी हो तो ठीक ही होएगा। सच्ची सच्ची बोली ना, कैसा लगा आपको? अगर आपने कुछ और सोच के रखा है तो बताइए ना। हमें काम है, हम आते हैं। अब दीजिए हमारी बात तो सुनिए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो दीदी, पता नहीं क्यों अवधेश जी बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कहीं हमारी वजह से तो नहीं? अरे अर्पिता, बबुआ जी तुमसे कैसे नाराज हो सकत है?
अरे इतना प्यार करत हो, को इतना बढ़िया समझा तो तुमसे कैसे नाराज हुई जाए? तुम अपने मन में कुछ का कुछ लेके बैठ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, बबुआ जी के लिए का तोहफा लाई हो? जी अभी लाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ई को देख के समझ में आता है बबुआ जी को कितना प्यार करत हो तुम। अरे बबुआ जी ऐसे ही कोनो छोटी मोटी बात पे नाराज होंगे, तुम्हारा तोहफा मिलेगा तब सब भूल जाएंगे, सारी नाराजगी दूर हो ही जाएगी। बहुत खूबसूरत है। और वैसे भी एक पत्नी अपने पति को कैसे मनाई का हम समझाए। हाँ? अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और कल के जश्न और त्योहार की तैयारी करो। और हम सिखाए कि घर में फोन करके न्योता दे देते हैं। तुम्हारी परेशानी हम जाना था यार पिता। कल फिर उरण विजय आएगा, पर का करी, उसी का कि ससुराल वाले हैं, वो के परिवार का हिस्सा है, वो कैसे रोक सकते हैं उनको। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अब क्यों जौन आए तो तुमको परेशान ना करे, ये की जिम्मेवारी हम लेते हैं। और पिता रानी, बहुत जल्द अब तुम बबुआ जी की जिंदगी से बाहर हो जाओगी।